हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेडिंग पापा हाउ टू फॉलो सिग्नल्स गाइड। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आपने सिग्नल्स को फॉलो करके अपने लिए पैसे अर्न करने हैं। सबसे पहले तो हम अपने सारे न्यू ट्रेडर्स को वेलकम करते हैं और सबको रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो सबसे पहले एक फेक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट पे कि सीखें कि कैसे आपने कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। ये सब आपको सिखाया जाएगा ट्रेडिंग पापा क्रिप्टो कोर्स के अंदर। और थोड़ा सा मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा इस लेसन के अंदर, जो कि आपको एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे आपने बाय एंड सेल करना है कॉइन को और हमारे ट्रेडिंग सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग डेमो अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है बिटगेट ट्रेडिंग अकाउंट को। यहाँ पे हम जाएंगे ट्रेड पे और सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्पॉट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्पॉट पे। स्पॉट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन दोबारा स्पॉट पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे क्लासिक डेमो ट्रेडिंग को। यूज़ डेमो फंड्स टू एक्सपीरियंस एक्चुअल ट्रेडिंग विद ज़ीरो रिस्क। मतलब पैसे यूज़ किए बगैर आपको सारा एक समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे हम रेडी हैं बिटकॉइन को बाय एंड सेल करने के लिए, ख़रीदने और बेचने के लिए। लेकिन ख़रीदने और बेचने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होते हैं पैसे। तो हमारे डेमो ट्रेडिंग में डेमो पैसे आपने कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा है एडजस्ट डेमो ट्रेडिंग फंड्स। यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप ऐड और रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि आप पैसे ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारे पास USDT, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं यहाँ पे USDT में होती हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोई कॉइन बाई करना है तो आप वो भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ $1500। आप $20,000 भी ऐड कर सकते हैं, जो अमाउंट आपको चाहिए वो आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक रियलिस्टिक अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा $1500 को और कंफर्म पे टैप कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल एसेट्स में हमारे पास $1500 ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी बाय और सेल शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि अपने डेमो फंड्स को आपने मैनेज कैसे करना है। डेमो फंड्स को मैनेज करने का मतलब कि अगर डेमो फंड्स और ऐड करने हैं तो वो कैसे करने हैं वो तो आपने सीख लिया, लेकिन उसको कम कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे रिड्यूस में और जो भी आपको कॉइन या फिर अपने एसेट्स अपने USDT को अगर आपने कम करना है, डिक्रीज़ मार्जिन करना है, तो हम यहाँ पे अगर $100 कम करना चाहते हैं अपने वॉलेट में, तो यानी अगर आपने $20,000 ऐड किए हैं तो आप $10,000 कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बस अपनी अमाउंट लिखेंगे और कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में $1,400 हो चुके हैं, यानी हमारे $100 जो हैं वो कम हो चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपके बताने लायक है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा अमाउंट कोई ऐड करना चाहता हूँ, डिपॉज़िट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको शो होगा डेमो अकाउंट डिपॉजिट्स रिक्वायर एन इंटरवल ऑफ 72 आवर्स। मतलब कि अगर मैं ये $1,500 वेस्ट कर देता तो मुझे 72 आवर्स वेट करना पड़ता दोबारा अपने पैसे ऐड करने के लिए। ये क्यों है? क्योंकि आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये एक ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है। और जब आप रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स नहीं हैं, ये आपके एक्चुअल पैसे हैं जिनसे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली एक प्रैक्टिस आपके लिए, आपके माइंड को बिल्ड करने के लिए ये सिस्टम रखा गया है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई कॉइन बाय करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इथीरियम का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ETH USDT। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके आपके लिए तो ये सब कुछ नया है। तो सबसे पहले आप ETH USDT इथीरियम के साथ देखेंगे कि आपको कुछ प्राइस शो हो रही है। ये है हमारी करंट प्राइस, के मतलब एक इथीरियम की क्या प्राइस चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है 1968। मतलब एक इथीरियम की जो प्राइस है वो है $1,968। यहाँ पे हम अपना पहला ऑर्डर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर टाइप्स दो हैं हमारे पास, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि है लिमिट और मार्केट।
लिमिट का मतलब है कि हम अगर चाहते हैं कि हम एक सर्टेन प्राइस पे बाय करें एथीरियम को, तो यानी अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये 1960 का हो जाएगा ना, $1960 का हो जाएगा, तो तब मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये $1960 का आए, तो तब मैं इसको ख़रीद लूँ $10 का। तो यहाँ पे मैं USDT पे जाऊँगा और यहाँ पे पोजीशन मैं ओपन कर दूँगा कि जब ये $1960 का होगा तो मेरे लिए $10 का ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम ख़रीद दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ौरन जो है मुझे इथीरियम ख़रीदना है दस डॉलर का, तो मैं मार्केट पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा फिल एट मार्केट प्राइस, और $10 का फ़ौरन मैं जो हो ख़रीद सकता हूँ इथीरियम, जो कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टैप करूँगा बाय इथीरियम पे, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास $10। और यहाँ पे देखें पोजीशन जैसे ही यहाँ पे शो ओपन हुई थी, वो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $10 का इथीरियम जो है हमारे लिए बाय हो चुका है, जो कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो शो कर रहा है फिल्ड, मतलब ऑर्डर जो है हमारा फिल हो चुका है। और हमारे एसेट्स में हम अगर जाएं, तो यहाँ पे आप शो देख सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल जो है इथीरियम शो हो रहा है कि हमारे पास $10 का इथीरियम जो है हम ख़रीद चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास पैसे कट चुके हैं हमारे वॉलेट में, 1390 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल कि आपने बाय कैसे करना है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे $10 का इथीरियम फ़ौरन जो है वो सेल करना है, तो मैं सेल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं $10 सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है अपना 100% जो है वो इथीरियम सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें जितना भी मेरे पास इथीरियम है मैं उसको सेल कर सकता हूँ, जो कि इस वक्त है हमारे पास $9.7। तो मैं इसको जस्ट सिंपली सेल करूँगा, तो ये हमारे पास मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मतलब 1970 पे जब ये जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेच दूँ कि मेरा प्रॉफिट बन जाए। लेकिन वो प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो आपको इन डिटेल हमारे कोर्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे, तो मैं फ़र्दर नहीं जाऊँगा इसमें। इसको सिंपली 100% करके हम सेल कर देते हैं, तो हमारा जो है इथीरियम फुली जो है हमारा सेल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर जो है सेल का ऑर्डर भी जो है वो फिल हो चुका है और हमारा इथीरियम सेल हो चुका है। यहाँ पे कुछ जो है वो इथीरियम हमारे पास रह गया है, वो उसको भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना इथीरियम रह गया है। यहाँ पे वॉलेट के आइकन पे जाएंगे, एसेट्स पे जाएंगे, तो आपको शो हो जाएंगे आपके टोटल एसेट्स कितने हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमारे पास इस वक्त $1399 हैं कुछ। हाँ जी, यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे पास है 1399 USDT है, और कुछ 0.18 सेंट का हमारे पास तकरीबन इथीरियम रह गया। तो बाकी वापस चलते हैं हमारी इथीरियम के चार्ट पे। नाउ अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा TP और SL क्या है। TP का मतलब है टेक प्रॉफिट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इथीरियम बाय करता हूँ $100 का इसी सेम प्राइस पे, तो मैं चाहता हूँ कि जब इथीरियम 1970 पे जाएगा, तो मेरा जो है वो प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाए। या फिर फॉर एग्जांपल अगर इथीरियम जब 2000 पे जाएगा, तो मेरा जो है वो प्रॉफिट 1.7% प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाए, मुझे उस चीज़ को देखना ना पड़े। मैं एक टेक प्रॉफिट सेट कर लेता हूँ अपने लिए और एक ट्रेड ओपन कर देता हूँ स्पॉट की। अगर आप टेक प्रॉफिट के साथ अपनी ट्रेड ओपन नहीं करते, तो आपको खुद जाके ट्रेड को क्लोज़ करना पड़ेगा जब वो 2000 पे जाता है। लेकिन जब आपका टेक प्रॉफिट सेट हो चुका है आपकी ट्रेड में, जब आप वो ट्रेड को ओपन करते हैं, तो जैसे ही वो 2000 टच करेगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। और सेम चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप इथीरियम को लंबा होल्ड करें, लेकिन जब आपकी
इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आए और आपको लॉस होना शुरू हो जाए, तो कितने लॉस पे आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने इथेरियम को ख़रीदा जब वो 1966 पे था, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना नुकसान ना हो। मैं इथेरियम को जब वो 1950 पे जाए ना, तो 1% नुकसान हो, मुझे इतना नुकसान ना हो और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। या फिर फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ और मैं चाहता हूँ 1900 तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा रिस्क, अपना अपना लॉस। 1900 से नीचे जाए तो मेरी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे मैं एसएल जो है वो अपना 1900 सेट कर दूँगा। तो ये था गाइज हमारा लेसन ऑन स्पॉट ट्रेडिंग। नाउ अब चलते हैं स्पॉट से फ्यूचर्स की तरफ और उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं सिग्नल्स की तरफ जाने से पहले। नाउ यहाँ से आप चाहते हैं कि आप स्पॉट ट्रेडिंग से फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करें, तो आप उसको कैसे करेंगे। आप सबसे पहले जाएंगे अपने फ्यूचर्स के टेक्स्ट पे और यहाँ पे हम जाएंगे USDT M फ्यूचर्स पे, परपेचुअल फ्यूचर्स सेटल्ड इन USDT। फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं USDT में, टैप करेंगे और यहाँ पे हमारे फ्यूचर्स की विंडो ओपन हो चुकी है, जो कि आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। नाउ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है और क्यों ये स्पॉट में नहीं है। नाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हैं और उस प्रिडिक्शन के थ्रू आप पैसे कमाते हैं। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटा कॉइन ओपन कर लेता हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल इथीरियम है। नाउ लॉन्ग शॉर्ट क्या है। लॉन्ग का सिंपली मतलब है कि मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि यानी हमारा इथीरियम का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इथीरियम की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। और शॉर्ट का मतलब है मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि इथीरियम की जो प्राइस है वो गिरने वाली है, कम होने वाली है, तो मैं एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँगा। लेकिन कोई भी पोजीशन ओपन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास है लेवरेज। यहाँ पे सबसे टॉप पे राइट पे आपको शो हो रही होगी 10x शो हो रहा होगा, जो कि जिसको अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे आपको शो होगा लेवरेज। और लेवरेज के कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी लेक्चर 15 और 16 में, कि क्रॉस आइसोलेट क्या होता है, ये जो 10x मैंशनड है ये लेवरेज क्या होती है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है और मैं 10x लेवरेज लेता हूँ अपनी ट्रेड पे, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि मैं जो हूँ 10 टाइम्स मल्टीप्लायर लगा के अपनी ट्रेड लूँगा। मतलब मैं एक $1000 की ट्रेड ओपन करूँगा सिर्फ और सिर्फ $100 से, जिसका मतलब होगा कि मेरे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे और रिस्क भी ज़्यादा होगा। नाउ आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिस्क क्या होगा और बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। नाउ यही है रिस्की पार्ट। बाकी के पैसे लेवरेज ट्रेडिंग में आपको एक्सचेंज खुद प्रोवाइड करता है। कैसे? यानी अगर मैंने $100 की ट्रेड ओपन की विद 10x लेवरेज और यहाँ पे मेरी $1000 की ट्रेड ओपन हो चुकी है, तो एक्सचेंज हमारे लिए एक लिक्विडेशन प्राइस सेट करता है। लिक्विडेशन क्या है आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन लिक्विडेशन पॉइंट क्या होता है। लिक्विडेशन पॉइंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सचेंज से पैसे लेता हूँ तो एक्सचेंज इन रिटर्न कहता है कि अगर इस पॉइंट पे कॉइन गिर गया या फिर इस पॉइंट पे कॉइन चला गया, तो अपने पैसों के साथ साथ मैं आपके पैसे भी ले लूँगा। लिक्विडेशन डिफ़र करती है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेड में, जो कि फ़र्दर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो कि आपके पास होते हैं दो ऑप्शन, क्रॉस मार्जिन या फिर आइसोलेटेड मार्जिन। जब आप एक $100 की ट्रेड ओपन करते हैं 10x लेवरेज के साथ, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है लिक्विडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल ट्रेड ओपन करता हूँ, जो कि होने वाली है $100 की। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट एथीरियम बाय करना चाहता हूँ तो वो भी वैल्यू में बाय कर सकता हूँ, 0 पॉइंट कुछ करके वैल्यू की बाय कर सकता हूँ। लेकिन मुझे USDT में बाय करना है तो मैं USDT पे जाऊँगा, कॉस्ट USDT, और यहाँ पे $100 का बाय करता हूँ मैं इथीरियम। यहाँ पे मैंने मेंशन किया $100 और यहाँ पे आपको शो हो रहा है पोजीशन साइज़ क्या होने वाली है, मतलब मुझे कितना इथीरियम मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.5 इथीरियम और कॉस्ट होगी उसकी $100।
यहाँ पे आपको एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है, जो कि लॉन्ग की होने वाली है 1980 और शॉर्ट की होने वाली है 1957। नाउ इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूँ, यानी मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि इथीरियम की प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाली है, और ऐसा नहीं होता और प्राइस गिर जाती है और गिरते गिरते 1957 पे आ जाती है, मेरे पैसों की लिक्विडेशन हो जाएगी, मतलब मेरे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। सेम, अगर मैं एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि इथीरियम गिरने वाला है, और ऐसा नहीं होता और इथीरियम पंप कर जाता है, ऊपर चले जाता है और वो 1980 पे चले जाता है, तो मेरे शॉर्ट की पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब मेरी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप डेमो ट्रेड करें, इसको सीखें, और फिर ही आप रियल ट्रेडिंग पे जाएं। यहाँ पे आपको 10x लेवरेज के साथ एक और चीज़ शो हो रही होगी, जो कि है क्रॉस। और यहाँ पे जब आप टैप करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, क्रॉस या फिर आइसोलेट। नाउ क्रॉस और आइसोलेट क्या है, ये आपको इन डिटेल हमारे ट्रेडिंग पापा क्रिप्टो कोर्स में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। हमारे पास ट्रेडिंग में दो वॉलेट होते हैं, एक स्पॉट और एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट। क्रॉस ट्रेड में क्या होता है कि आपका फ्यूचर ट्रेडिंग वॉलेट जो है वो फुली रिस्क पे आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फ्यूचर ट्रेडिंग वॉलेट में $1000 हैं, तो वो फुली यूज़ होंगे मेरी एक ट्रेड में, अगर मैं क्रॉस मार्जिन यूज़ करता हूँ। क्रॉस मार्जिन में मेनली आपको लिक्विडेशन प्राइस आपके फ्यूचर ट्रेडिंग वॉलेट के हिसाब से मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने $100 की ट्रेड खोली भी है, तो वो लिक्विडेशन प्राइस मेरे $1000 के वॉलेट के हिसाब से देगा, जिससे हाई रिस्क हाई रिटर्न सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। आइसोलेटेड का मतलब है कि जितना मैंने एलोकेट किया है, जितना मैंने कहा है मैं $100 की ट्रेड लूँगा, उससे ऊपर की मुझे नहीं चाहिए। मतलब मुझे लिक्विडेशन प्राइस वही चाहिए जो $100 पे मिले, तो मैं आइसोलेट सिलेक्ट करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लिक्विडेशन प्राइस ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसों के साथ खेलना है और मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है, तो मैं क्रॉस यूज़ करूँगा, जिसमें मुझे लिक्विडेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगी। इन सब चीज़ों को इस कोर्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिंग पापा कोर्स को फुली लर्न करें, प्रैक्टिस करें, और फिर ही ट्रेड पे जाएं। ना चलते हैं कि आपने कैसे ट्रेडिंग पापा सिग्नल्स को फॉलो करना है और पैसे बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेडिंग पापा कम्युनिटी। हम आपको बताएंगे कि आपने जो है सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है और आपने कैसे रिस्क लेना है और आपका रिवॉर्ड का क्या इसके अंदर सेटअप होगा। तो पहले हम आते हैं ट्रेडिंग पापा .com की जो ग्रुप है। अब एक सिग्नल दिया हुआ है ETHFI, स्कैल्पिंग ट्रेड है। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि ये ट्रेड आपकी घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर क्लोज हो जाएगी। एंट्री प्राइस आपका है 0.48 और स्टॉप लॉस है आपका 0.422। TP1 है और TP2 है कि यहाँ पे आपका TP1 होगा, एक पे आपका TP2 हिट होगा, और एक्सटेंडेड किसने ने कर दी कि 0.5 कि अगर आपकी प्राइस इससे बढ़ गई तो आपकी TP3 हिट हो जाएगी। अब आपने कैसे फॉलो करना है, आपको कॉइन दिया हुआ है ETHFI, ठीक है। विक्स का प्लेटफॉर्म है, ये आपने यूज करना है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने लिखा ETHFI, ये आपने यहाँ पे लिख दिया और आपने ये क्लिक कर दिया। तो जब आपके पास कॉइन आ गया ये, तो आपने देखा कि मार्केट प्राइस अभी चल रही है इसकी 4.7, ठीक है। हमेशा आपने जब भी आपने ट्रेड करनी है, जब आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड दी हो या मार्केट प्राइस लिखा हुआ हो, तो आपने हमेशा मार्केट ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि एग्जैक्ट प्राइस पे वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब आपने अब आपके पास $100 है अकाउंट के अंदर, आप जो है ट्रेड खोलना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पे $100 की एक ट्रेड खोली, ठीक है, क्योंकि आपको लेवरेजिंग का फंक्शन है, तो आपको वो एक ऑप्शन देता है कि आप जो है यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकें, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो ट्रेड है इसकी कॉस्ट है $0.8, कि आपकी ट्रेड अगर आप $100 की ट्रेड खोलेंगे इस लेवरेज के साथ, जैसे ये आपको लेवरेजिंग दी हुई है, आप यहाँ पे फुल लेवरेजिंग खोल लें, तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी आएगी $0.8 की आपकी कॉस्ट है, ठीक है, जो आपको आप यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट में से।
अब आपने हमेशा याद रखना है कि आपने टीपी और एसएल भी अपना प्लेस करना है। तो आपने जो टीपी एसएल प्लेस किया वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने आपको दिया हुआ है कि टीपी एसएल आपने कहाँ पे प्लेस करना है। अब आपने यहाँ पे आ रहा है टीपी वन जो है 0.516 पे है। अब देखें यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 0.516, ये आपकी टीपी वन है। अब आप देखें कि अगर टीपी वन हिट होती है तो आपको 1000% का प्रॉफिट होता है। अगर आप टीपी टू देखें, टीपी टू है 0.54। अब देखें टीपी टू है। अब आपने क्या लिखना है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि टीपी टू, आपने अब देखना है जब आपने एक टीपी वन लिख दिया तो आपने अब सेकंड पे देखना है कि एसएल प्राइस क्या है। एसएल प्राइस है आपकी 0.5 में, 0.5 में लिखा हुआ है। तो आपका इसके अंदर जो भी एसएल प्राइस है वो यहाँ पे लिखना है और उसी हिसाब से आपने ओपन बाय पे क्लिक करना है। जब आप ओपन बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको मद्देनजर रखना है और आपने ऐसे ट्रेड ओपन करनी है। मैं यहाँ पे ओपन बाय कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझसे कंफर्म करेगा। ठीक है, ऑर्डर ट्रिगर। ठीक है, क्योंकि जो एसएल है वो मैंने गलत जगह पे सेट किया हुआ है। अब देखें गलत जगह पे सेट किया हुआ है। अब आपको एसएल, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो है 0.47 चल रही है और मैं एसएल यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5 का, तो इसका मतलब है कि आपने गलत एसएल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमेशा अपनी तरफ से कोई एसएल लगाना है, उस लेवल को देखना है कि जहां पे हमने एसएल लगा के आपको दिया हुआ है। अब देखें 0.4 पे एसएल आपको दिया हुआ है लगा के 0.422। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 0.422। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये लॉन्ग की पोजीशन है, तो देखें ये आपकी ट्रिगर हो जाएगी। अब देखें ये मेरी पोजीशन ट्रिगर हो गई। ठीक है, अब फायदा ये है कि मेरे पास जो है ये पोजीशन ओपन हो गई है, तो ये बता रहा है कि आपकी अमाउंट जो है वो $100 की आपने लगाई है। ठीक है, आपका जो मार्जिन यूज हो रहा है, मतलब जो आपने पैसे लगाए हुए वो $0.7 लगाए हुए हैं सिर्फ पैसे। ठीक है, और आपकी एंट्री प्राइस ये है, मार्केट प्राइस ये है, लिक्विडेशन ये है और आपका ये पीएनएल ये बन रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्योंकि वो बढ़ रहा है तो आपका ये पॉजिटिव में दिखा रहा है। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हैं फ्लैश क्लोज, ये आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और ऑर्डर जो है आपका वो बंद हो गया। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपने बाय सिग्नल्स लेने हैं और एक आपको शॉर्ट सेल की वीडियो भी हम आपको बताते हैं अभी। देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया था कि बाय की पोजीशन कैसे लेते हैं, ऐसे हम आपको भी बताएंगे कि आपने शॉर्ट सेल की पोजीशन कैसे लेनी है। देखिए ये मार्केट है, इस मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं जब मार्केट बढ़ भी रही हो और जब भी पैसा कमा सकते हैं जब मार्केट आपकी डिक्रीज भी हो रही हो। अब आपने वो देखना है कि आपने वो कैसे उसको यूज करना है, कैसे आपने इस पे काम करना है। अब एक सिग्नल फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया है, ये स्पेस का यूएसडीटी का शॉर्ट स्कैल्प है जो आपको मार्केट प्राइस पे एंट्री लेनी है। एसएल ये है, टीपी वन ये है, टीपी टू ये है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने जाना है आपने जाना है यहाँ पे विक्स के अंदर या बिटगेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है स्पेस, ये आपके पास स्पेस का कॉइन आ गया। अब मार्केट प्राइस पे आपने एंट्री लेनी है। आपको हमेशा मैंने कहा है कि ये आपकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस का स्कैल्प का मतलब है कि मार्केट प्राइस पे आपने एंट्री लेनी है। आपने अमाउंट डाल मेंशन कर दी। ठीक है, कि आपने अब इसके अंदर आपको बता रहा है कि लेवरेज आपका है 20%। ठीक है, तो ये आपने, या आप 11% की लेवरेज लेना चाहते हैं, आप 11% कर दें, आप उसको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉइन्स के अंदर आपको कम लेवरेज लेता है जब आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे आप खोलना चाहते हैं $50 की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे फायदा होगा, तो आपने क्या करना है, 50 आपकी डॉलर की पोजीशन है, इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है वो है $4। अगर लेवरेज आप बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी, आपका मार्जिन उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अब ये शॉर्ट की पोजीशन है तो आप शॉर्ट का टीपीएसएल रखेंगे। अब आपकी जो टीपी है जो बताई हुई है ट्रेड के अंदर, वो ये बताई हुई है कि आपकी जो टीपी है वो है 0.00743। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखी टीपी 0.00743। ठीक है, और एसएल जो आपका लिखा है, अब आप एसएल देखें कि एसएल क्या लिखा हुआ है, एसएल लिखा हुआ है 0.001323। ठीक है, अब ये देखें ये आपका एसएल है 0.0130818। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0.01323 लिखा, ये
0.01323 लिखा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एसएल आपके पास आ गया, और आपने इसी हिसाब से फिर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी। तो आपकी शॉर्ट की पोजीशन आपने ओपन शॉर्ट किया, तो आपकी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री आपने ले ली। तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो वैलिडेशन है, जो आपने यहाँ पे आपको जिस हिसाब से प्लान दिया हुआ है, एसएल यहाँ पे 0.01323 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एसएल एसएल आपका 0.01323 एसएल आ रहा है आपका, और आपका टेक प्रॉफिट जो आ रहा है 0.00743। तो यहाँ पे 0.00743, और इस शॉर्ट की पोजीशन है तो आपने शॉर्ट के अंदर फिल करना है, और आपने यहाँ पे ओपन शॉर्ट करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे, तो आपके पास मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाएगी। शॉर्ट की पोजीशन का मतलब है इन केस वो नीचे आता है, वो यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो आपको जितना वो नीचे आएगा उतना आपको फायदा होगा। इन केस अगर वो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको ऐसे सिग्नल फॉलो करना है, और आपने हमेशा जो है जो सिग्नल बताया जाए वैसे फॉलो करना है। और अगर इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट आते रहते हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट टेक कर लें, तो आपको हमने बताया हुआ है कि आपने फॉरेन मार्केट से एग्जिट ले लेना है। थैंक यू सो मच।